दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट को, जिसका नाम है समरूप त्रिभुज। आई होप कि आपको अभी तक जो भी हमने त्रिभुज में पढ़ा है वो सारी बातें एकदम अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोग समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मैंने जो आपको होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन नंबर शायद ये 4 नंबर था। ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था और इसका आपको आंसर बताने के लिए बोला था। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले इसका आंसर क्या होगा, उसके बाद हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में यदि AD बराबर CD बराबर BC, AD बराबर CD बराबर BC, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर दी गई है। अगर ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है और साथ में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि B, अब यहाँ पे गड़बड़ हुआ है टाइपिंग में क्योंकि ये एंगल 96 है BCE। तो एक काम करते हैं, इसको BC बना देते हैं, ठीक है। तो BC बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इनको मिटा देते हैं। BCE दिया हुआ है ना, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं BCE। BCE एंगल दिया हुआ है 96 डिग्री। BCE एंगल 96 डिग्री दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि DBC कोण कितना होगा। DBC माने x का मान आपसे पूछा गया है कि x कितना आएगा। अब आप मुझे बताओ, आप जानते हो कि सर दो रेखाएं, दो किसी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर बराबर है तो उनके आमने सामने के ये कोण और ये कोण बराबर होगा, माने x डिग्री होगा। साथ ही आप जानते हो इस वाले त्रिभुज में आप बोलोगे कि सर ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसके आमने सामने के ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। और साथ में आप कहोगे कि सर ये बहिष कोण है, तो ये वाला कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा और वो x डिग्री है, यानी ये x दिया हुआ और इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, इस कोण के आधे आधे के बराबर होंगे, तभी तो इन दोनों का योग x डिग्री आएगा। इसका मतलब ये कोण हो जाएगा x/2 और ये कोण भी कितना हो जाएगा, x/2। अब आपसे ये वाला कोण 96 दिया हुआ है, तो ये पूरा त्रिभुज ले लेते हैं और इस पूरे त्रिभुज का ये वाला बहिष कोण सम्मुख अंत अभिमुख कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब x/2 प्लस x बराबर 96 होगा। या मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट भी बताया था कि 3x/2 आता है ये वाला कोण, इस कोण का 3/2 गुना होता है ये कोण। तो वैसे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3x/2 एलसीएम लेके तो 96 आ गया। x का मान चाहिए, इधर आके उल्टे हो जाएंगे, x का मान हो जाएगा 96 इंटू 2/3। अब इसको 3 से काट दो, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 को 2 से गुणा कर दो, x बराबर हो जाएगा 64 डिग्री। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। यहाँ सर एकदम चीजें समझ में आ गई। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आते हैं हम लोग अब हमारे टॉपिक, जो आज का हमारा है वो है समरूप त्रिभुज। दोस्तों आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक आप लोगों की बहुत लंबे समय से साउंड की प्रॉब्लम चल रही है। तो देखिए मेरे फ़ोन के अंदर तो एकदम, मैं जब से अब यूट्यूब चालू करता हूँ और देखता हूँ तो उसमें प्रॉपर आवाज़ आती है, कहीं आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिन भी दोस्त के मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, साउंड की दिक्कत है, वो हमारे यहाँ से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हम लोग हमारे फ़ोन में या हमारे घर के और भी फ़ोन में अगर देखते हैं वीडियो तो क्लियर आवाज़ आती है। आप लोगों के फ़ोन में या तो कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो एकदम स्पष्ट आवाज़ आती है, आवाज़ की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा आवाज़ की दिक्कत आ रही है तो आप उसके लिए एक सॉल्यूशन ये है कि आप पढ़ते समय ईयरफोन या हेडफोन का यूज़ करें, उससे आपको क्लियर आवाज़ आएगी। या फिर आप छोटा कोई नया फ़ोन अगर पुराना हो चुका है तो उसको परचेस करें, या उसके जो स्पीकर्स है ना उसको एक बार साफ़ करवा दीजिए आप। हो सकता है उससे दिक्कत आ रही हो। कई बार जो स्पीकर होते हैं ना उन पे धूल मिट्टी जमने के कारण फिर वो आवाज़ कम आना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइक में कोई दिक्कत नहीं है,
माइक एकदम बढ़िया है, बढ़िया आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि आप लोगों के फ़ोन में दिक्कत होगी। मैंने कुछ कमेंट पढ़े, उसमें लगातार ये प्रॉब्लम आ रही थी कुछ दिनों से, सर साउंड नहीं आ रहा है, आवाज़ नहीं आ रही है। वो आवाज़ हमारे यहाँ से दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है समरूप त्रिभुज। अब दोस्तों समरूप त्रिभुज पढ़ने से पहले हम ये जानते हैं समरूप का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है समान, और रूप का मतलब तो आप जानते ही हैं, शक्लें, जिनकी शक्लें समान हो, एक जैसी दिखे, वो होते हैं समरूप। उसमें आपके पास साइज से कोई मतलब नहीं है, कितना बड़ा है कितना छोटा है, इससे कोई मतलब नहीं है। रूप समान होना चाहिए, दिखने समान चाहिए। जैसे मेरे दोस्त मान लो ये एक मैंने त्रिभुज बनाया, एक त्रिभुज बनाया, समरूप त्रिभुज है। इसी तरह से मान लो एक छोटा सर्कल बनाया, एक बड़ा सर्कल बनाया, समरूप त्रिभुज है, रूप समान है। समरूप सर्कल है, समरूप वृत्त है, तो इसका मतलब समरूप वो आकृतियां होती है जो दिखने में एक जैसी दिखे, समान दिखे, ठीक है। तो वो कहलाती है समरूप आकृतियां। और हम पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज, तो ऐसे त्रिभुज जो एक जैसे दिखे, लेकिन उसके अंदर भी कुछ खास बातें होती है कि समरूप हम उसको कब बोल पाएंगे। जैसे अगर हम बात करें समरूप त्रिभुजों के बारे में, तो समरूप त्रिभुजों की जो बेसिक परिभाषा है ना, उसको जरा समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बेसिक बात समझ में आती है, बेसिक बेसिक चीजें एकदम आसानी से आप क्लियर कर पाते हैं, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो त्रिभुज परस्पर समरूप कहलाएंगे यदि दो बातें उसकी आपको ध्यान रखनी है। पहली बात, उनके संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो। दूसरी बात, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, समान नहीं समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब हुआ, समानुपाती का मतलब होता है अनुपात समान होना। समानुपाती का मतलब क्या होता है? अनुपात में समान होना, अनुपात का समान होना, यह हमारे पास समानुपाती का मतलब होता है। यानी दो त्रिभुज परस्पर समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर हो। दोस्तों इस पूरी डेफिनेशन में आपको बता दूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है? संगत कोण क्या होते हैं ये देखना, और संगत भुजाएं क्या होती है इसको समझना। सबसे बड़ा मिस्टेक हम यही करते हैं कि हमको यही मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सी भुजा संगत लेंगे, कौन से कोण संगत कहलाएंगे। ये बड़ा सबसे कंफ्यूजन होता है। तो मैं उसको भी आपको बहुत आराम से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अगर ये दो बातें आपको समझ में आ गई ना, तो समरूप त्रिभुज में कुछ है ही नहीं, उसके बाद कुछ भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट फेस करते हैं, वो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, वो संगत कोण और संगत भुजा समझ ही नहीं पाते इसका क्या मतलब है, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या मतलब होता है, तो हम उसको भी बहुत आराम से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे अब पहले मैं इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेता हूँ, फिर संगत भुजा संगत कोण के बारे में हम डिस्कस करेंगे नए पेज में। यदि त्रिभुज एबीसी, ये समरूप का निशान है, समरूप त्रिभुज, समरूप का निशान ये होता है, ये ऐसे बताते हैं, ये समरूप होने की मैथमेटिकल सिंबल है जो समरूपता को दर्शाता है। तो अगर कभी ये लिखा हुआ आ जाए कि त्रिभुज एबीसी, और इस सिंबल का नाम बोलेंगे हम लोग समरूप, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। अगर त्रिभुज एबीसी डीईएफ के समरूप है, तो दो बातें वही, संगत कोण समान होंगे। संगत कोण यहाँ पे क्या लिया गया है? ए डी के बराबर होगा, ए और डी बराबर होंगे, बी और ई बराबर होंगे, कोण बी और कोण ई, ये दोनों कोण बराबर होंगे। देखिए ये एक लाइन खींचने का मतलब, अगर किसी दो त्रिभुजों में अगर एक एक लाइन खींचा गया है ना, इसका मतलब ये दोनों कोण बराबर है। और दो दो लाइन खींचने का मतलब ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है, माने ये कोण बराबर है। इसी तरह सी और एफ बराबर है, तो मैं इसको दर्शाने के लिए ऐसे तीन लाइनें खींच लेता हूँ, तो उससे मालूम पड़ेगा तीन तीन वाले कौन है वो बराबर होंगे, दो दो वाले कौन है वो बराबर होंगे, एक एक वाले कौन है ये बराबर होंगे। तो ये संगत कोण अभी क्वेश्चन वाले ने माना है कि ये संगत कोण है, तो ये संगत कोण इसके बराबर है। अब संगत भुजाएं समानुपाती भी होनी चाहिए, तो संगत भुजाएं इन्होंने ली है ए बी अपॉन डीई, ए बी बटा डीई बराबर, संगत भुजाओं के अनुपात समान होंगे,
ए बी बटा डी बराबर बी सी बटा ई एफ, और यह आ गया अगला ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा डी एफ। ये अनुपात आपस में बराबर होंगे, और सबसे बेसिक डेफिनेशन यही है, दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो संगत कोण हमने ये लिया कि कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। और ये अगर बराबर है तो संगत भुजाएं ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये आपस में बराबर होंगे। तो बेसिक डेफिनेशन को पहले लिख लीजिए, फिर मैं संगत भुजाएं, संगत कोण एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे लिए जाते हैं, वो मैं आपको समझाता हूं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब आते हैं हम लोग हमारे आगे। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूं कि संगत भुजाएं हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले अपन सीखते हैं कि सर ये बताओ सबसे पहले कि जो ये संगत भुजाएं है ना, ये क्या मतलब है इसका। संगत भुजाएं दोस्तों, संगत भुजाओं का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास दो त्रिभुज दिए हुए हैं, दो त्रिभुज दिए हुए हैं, एक त्रिभुज तो ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा, ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं। मान लीजिए इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये मैंने दो त्रिभुज लिए। अब मान लीजिए कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि ये कोण बराबर है, माने भुजाएं अगर संगत देखनी है तो पहले आप कोण देखेंगे बराबर। तो जैसे मान लीजिए कि हमने मान लिया कि सर हमने ये माना कि कोण ए बराबर है कोण ई के, इसी तरीके से कोण बी जो है ना वो डी के बराबर, ऐसा मान रहे हैं। मैं पूरा ऑर्डर ही चेंज करके आपको समझा रहा हूँ। इसके साथ ही मान रहे हैं कि कोण बी बराबर है कोण डी के, इसके साथ मान रहे हैं कि अब बचा कौन सा कोण सी, तो वो किसके बराबर होगा एफ के। तो हम मान लेते हैं कि कोण सी बराबर है कोण एफ के, कोण सी बराबर कोण एफ। तो हमने ये जाना है कि दो त्रिभुज समरूप तब होंगे जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। तो संगत भुजाओं का अनुपात समान लेने के लिए हम कौन सी भुजा संगत लें। हर बार क्या रट के चलेंगे कि ए बी और डी का अनुपात बराबर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संगत भुजाएं लेते समय आप कोण देखिए, जो दो कोण बराबर है ना उनके आमने सामने की भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। जैसे जैसे सर ये बताओ कि कैसे हो रहा है ये। जैसे मान लो ये ए वाला कोण है, ये ए कोण किसके बराबर है ई के, तो ए के सामने की भुजा बी सी और ई के सामने की भुजा डी एफ, ये कहलाएगी संगत भुजाएं। समान कोण के सामने की भुजाएं संगत कोण कहलाती है, समान कोण के सामने की भुजाएं संगत कोण कहलाती है। सिंपल सी बात है, ये चाहो तो मैं लिख भी देता हूं इधर, समान कोण की सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं संगत कोण, संगत समान कोण के सम्मुख भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती है। कहलाती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसी प्रकार से अगर हम अगला अनुपात ले कि सर अगला अनुपात बताओ क्या लेंगे, तो आप मुझे बताओ और कौन सा एंगल। तो आपको सर बी कोण है ना, वो बी कोण डी के बराबर है, बी डी के बराबर है, तो बी के सामने की भुजा AC, डी के सामने की भुजा AC और डी के सामने की भुजा EF, तो ये दोनों कैसी भुजा होंगी संगत। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपने इस त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात में ऊपर लिया है तो हर बार आप इसी त्रिभुज की भुजाएं ऊपर लेंगे और दूसरे की भुजा को नीचे लेना है। अगर मान लीजिए आपने इस त्रिभुज की DEF की भुजा को ऊपर लिया है तो आप हर बार इसी भुजा के इसी त्रिभुज की भुजाओं को ऊपर लेंगे और इसको नीचे लेंगे। ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है जो हमें ध्यान भी रखना है। और अगली भुजा बच गई कौन सी, तब आप कहोगे सर ये देखो ये वाला कोण के सामने की ये भुजा और ये कोण के सामने की ये भुजा, क्योंकि ये दोनों बराबर है C और F, तो C के सामने की भुजा AB और
एफ के सामने की भुजा DE, ये कहलाएगी संगत भुजाएं, और संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होंगी। तो कैसे देखते हैं संगत भुजाएं? समान किसी त्रिभुज के अंदर समान कोण के सामने की भुजाएं का अनुपात, सामने की भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती है, और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इस तरीके से अनुपात को लिया जाता है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, और मुझे लगता है कि आपको एकदम बात समझ में आ गई कि हाँ सर, समान कोण ही तो देखना है। जब भी भुजाओं का अनुपात लेना है तो हमको समान कोण देखना पड़ेगा कि अगर कोण समान है उसके सामने की भुजाएं संगत को भुजाएं कहलाएगी और उनका अनुपात बराबर होगा। इसी प्रकार से कि सर अब मुझे बताओ, इसी तरीके से अगर मुझे, ये तो पहला बात आपने सिखा दिया, समान भुजा संगत भुजाएं लेना। आप मुझे बताओ, अगर मुझे संगत कोण की जरूरत पड़ी, संगत कोण की, तो सिंपल जैसे आपने संगत भुजाएं ली थी वैसे ही संगत कोण लेना है। अनुपात देखना है बराबर। अनुपात जो बराबर है ना, जिन भुजाओं का अनुपात दिया है उनके आमने सामने के कोण संगत कोण कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज बना हुआ है, मैं छोटे छोटे दो त्रिभुज बना देता हूं इधर। ये मान लीजिए मैंने दो त्रिभुज बनाया, A B C D E F। मान लीजिए कि मैं भुजाओं का अनुपात लिख रहा हूं कि ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है कि AB बटा DF बराबर BC बटा EF बराबर है, कौन सी भुजा बच गई? AB BC होगी AC, तो ऊपर लिख रहा हूं इधर AC बटा, इधर कौन सी भुजा बच गई? DE हो गया, EF हो गया, DF हो गया और EF हो गया, ED बचा हुआ है, इधर लिख दिया हमने ED। ठीक है, ये मैंने लिख दिया कि ये दिया हुआ है। तो आप संगत कोण कैसे लोगे मेरे दोस्त? संगत कोण लेना बहुत आसान है। आप क्या करो, आप ये देखो कि कौन सी भुजाओं का अनुपात बराबर है, उसके सामने के कोण बराबर होंगे। उल्टा, बराबर कोण के सामने की भुजाओं का अनुपात, भुजाएं कैसी होती है? संगत। तो समानुपाती भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे? वो संगत कोण होंगे। जैसे सर कलर चेंज करता हूं मैं, फिर बताता हूं। देखो, जैसे मैंने कहा AB और DF का अनुपात, ये संगत भुजाएं दे रखी है, तो AB और DF, AB कहाँ है? तो आप कहोगे सर AB ये रहा, और DF कहाँ है? ये रहा। अब बताओ AB के सामने का कोण कौन सा है? C, कोण C बराबर, आप मुझे बताओ DF के सामने का कोण कौन सा है? आप कहोगे E। तो इसका मतलब इसमें C और E कैसे होंगे? संगत कोण हो गए। इसी तरह से आप बताओ अगली भुजा क्या दी है? BC और EF, तो BC कहाँ है? ये रहा। EF कहाँ है? सर ये रहा। अब BC के सामने का कोण A और EF के सामने का कोण D, का मतलब ये हुआ कि सर कोण A बराबर होगा कोण D। बिल्कुल सही है। अब दो कोण बराबर हो गए किसी त्रिभुज, मतलब दो कोण बराबर है, तो तीसरा तो सर ऑटोमेटिक बराबर होगा। तीसरा कोण कौन सा बच गया? B और E, B और F। तो आपके पास यहां से कोण आ गया कोण B बराबर कोण F। और आप चाहो तो इस अनुपात से निकालो, AC भुजा कहाँ है? ये रहा। AC के सामने का कोण B, फिर इसी तरह ED कहाँ है? ये रहा। ED के सामने का कोण F, ये आ गया कोण। ये आपस में बराबर होंगे और ये मेरे दोस्त कहलाएंगे संगत कोण। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको संगत भुजाएं और संगत कोण का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा पाया, कि अगर किसी त्रिभुज के कोण समान है तो उन समान कोणों की आमने सामने की भुजाएं संगत भुजाएं कहलाती है, और समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसी प्रकार से अगर संगत कोण लेना है तो हम देखेंगे समानुपातिक भुजाएं, यानी वो भुजाएं जिनका अनुपात बराबर है। उन भुजाओं के जो भुजाएं हम अनुपात में ले रहे हैं उनके सामने आमने सामने के कोण समरूप त्रिभुज में बराबर होते हैं और वो संगत कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। तो ये बहुत कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा और इसी के बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए तो दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग कुछ समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म पढ़ते हैं कि कब हम त्रिभुज को समरूप कह पाएंगे और कब समरूप नहीं कह पाएंगे।
इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। पहला है जिसका नाम है कोण 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 समरूपता, यानी एंगल 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 समरूपता। अगर किसी दो त्रिभुज के कोण, तीनों कोण बराबर है, तीनों कोण बराबर है, इसको बोलते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी या समरूपता। अगर किसी त्रिभुज के तीन कोण आपस में, दो त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर है तो वो त्रिभुज समरूप होगा। इस बात को याद रखेंगे, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज कैसे होते हैं? परस्पर समरूप होते हैं, इसमें कोई डाउट की जगह नहीं है। जैसे मान लो कि ये वाला कोण इसके बराबर है, मान लेते हैं ये वाला कोण इसके बराबर है। इसी तरीके से जो बी कोण है मान लो वो ई के बराबर है, और जो सी कोण है हमारे पास वो मान लेते हैं एफ के बराबर है। तो ये त्रिभुज कैसे होंगे? परस्पर समरूप होंगे। इसका मतलब कोण ए बराबर कोण डी, कॉमा कोण सी बराबर कोण बी बराबर कोण एफ, कॉमा कोण सी बराबर कोण एफ। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज डी ई एफ के। ये बात ध्यान रखना है कि अगर किसी त्रिभुज के संगत कोण बराबर है तो वो त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुजों में संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। संगत भुजाएं कौन सी होगी वो भी हम आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो बात हमको समझ में आ चुकी है। अच्छा, इसके साथ एक छोटी सी बात याद रखना ये भी कि तीन एंगल अगर बराबर है तब तो त्रिभुज समरूप होगा ही, लेकिन अगर कभी दो एंगल भी दे दिया जाए तब भी त्रिभुज मेरे दोस्त समरूप होगा। अब आप कहोगे सर कैसे होगा? आप मुझे सोच के बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एंगल आपके पास 20 डिग्री है तो मान तो ये भी 20 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। आप कहोगे कि सर ये मान लो 50 डिग्री है, मान लेते हैं, या 50 की जगह 80 मान लेते हैं, ये मान लिया मेरे दोस्त 80 डिग्री का एंगल है, तो आप कहोगे सर ये भी 80 होगा क्योंकि दोनों बराबर है। अगर किसी त्रिभुज के दो संगत कोण बराबर है तो तीसरे बेचारे की क्या हिम्मत कि वो तीसरा बराबर ना हो। अब बताओ, अगर ये 120 है, ये 100 है, 80 है तो 100 हो गए, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये 80 होगा ही होगा। इसी प्रकार से ये भी कितना होगा? 80। तो अगर आप कहीं से दो कोण भी बराबर कर लेते हो ना तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, और तीसरा बराबर होते ही त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समरूप। तो आप ये भी याद रखना कि समरूपता के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि तीनों कोण बराबर हो, अगर दो संगत कोण भी बराबर हो गए तो त्रिभुज समरूप होगा, क्योंकि किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तीसरे की मजबूरी है बराबर होना, बराबर होगा ही होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि पहला गुणधर्म आपको मैंने समझा दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग हमारे सेकंड गुणधर्म में, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है भुजा 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 समरूपता। अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी है और तीनों भुजाएं, दो त्रिभुज की तीनों भुजाएं, तीनों संगत भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होता है। ये बात तो हमने पढ़ाई है ना, तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बस वही चीज हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती हो तो ये त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये त्रिभुज कैसे होंगे? परस्पर समरूप। यानी अब संगत भुजाएं कौन सी ले? मान लो मैंने इन दोनों को संगत बोल दिया, ये दोनों मान लो मेरे लिए संगत है और ये दोनों मेरे लिए संगत है, तो ये त्रिभुज कैसा होगा? समरूप। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि AD बटा DE, जैसे मान लो मैं इस त्रिभुज की पहली भुजा को ऊपर ले रहा हूं तो इस त्रिभुज को नीचे लूंगा, इस भुजा को, तो सारी इस त्रिभुज की भुजाएं ऊपर और इस त्रिभुज की सारी भुजाएं बटे के नीचे लेंगे, तो AD अपॉन AB होगा, AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन DF और साथ में AC अपॉन DF। ये अगर दिया हुआ है तो यानी संगत भुजाएं समानुपाती है तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ये लाइन आपको पता होनी जरूरी है और मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ गई है।
यहाँ सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया कि दो त्रिभुजों के समरूप होने की क्या कंडीशन होती है कि अगर किसी दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं परस्पर समानुपाती है तो वो त्रिभुज समरूप होगा। इन सारी बातों को यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो अब आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद थर्ड नंबर प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है भुजा कोण भुजा समरूपता। भुजा भुजा कोण भुजा समरूपता। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती हो, एक त्रिभुज की दो भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं के दूसरी त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती हो तथा इनके बीच का कोण दोनों त्रिभुजों में बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। इस बात को समझना, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि यदि ये भुजा और ये संगत भुजाएं हैं जो समानुपाती है, ये दोनों भुजाएं और ये दोनों भुजाएं समानुपाती है, तो आप देखो AB बटा DE बराबर AC बटा DF। अगर ये दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजाओं के समानुपाती है, यानी समान अनुपात में है, साथ में ये भी आपको लिखा हुआ मिले या ये भी हो जाए कि इनके बीच का कोण भुजा कोण भुजा भुजा कोण भुजा, अगर ये दोनों कोण भी बराबर हो, माने हम ये कहें कि कोण A बराबर कोण D हो जाए, यानी जो भुजाएं संगत भुजाएं समानुपाती है ना, उनके बीच का कोण भी बराबर हो जाए, तब भी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DE। ये बात आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है। यहाँ सर ये बात एकदम मेरे को समझ में आ गई, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम आराम से समझ में आ गया कि सर दो त्रिभुज अगर समरूप प्रूफ करना है तो इन प्रॉपर्टी का यूज करके आराम से किया जा सकता है कि अगर दो त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं समानुपाती है और उनके बीच का कोण बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। तो जैसे हमने ये भुजा लिया, एक को हटा देते हैं, तो ये भुजा और ये भुजा समानुपाती में है और ये भुजा समानुपाती में है और इनके बीच के कोण भी बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। सिंपल सी लाइन, बस ये ऐसे याद रखना है, भुजा कोण भुजा समरूपता। और तीन ही नियम है, बेसिक तीन गुणधर्म है, और मुझे लगता है अब तीनों गुणधर्म आपको याद हो गया होगा। सबसे पहला ट्रिपल ए, समरूपता होने के लिए ट्रिपल ए नियम, यानी किसी त्रिभुज की तीन कोण अगर संगत कोण बराबर है तो समरूप होगा। या इसी बात को कई लोग डबल ए एंगल से भी याद रखते हैं कि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा होगा ही होगा बेचारा। और दूसरा समरूपता का नियम याद रखते हैं ट्रिपल एस नियम, कि समरूपता के लिए अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समानुपाती है तो वो कैसा त्रिभुज होगा, समरूप होगा। और तीसरा नियम जो दुनिया का सबसे टिपिकल वर्ड SAS, दुनिया का सबसे खतरनाक शब्द है ये, समझ रहे हो आप, सास। तो अगर ऐसा नियम भी फॉलो हो रहा है तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप, कि भुजा कोण भुजा। अगर ये नियम लगता है तो त्रिभुज समरूप होंगे। ये गुणधर्म आपको मुझे लगता है तीनों समझ में आ गए। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। मुझे लगता है कि आप ये तीनों याद भी रख पाएंगे आराम से, और इसका क्वेश्चन में कैसे एप्लीकेशन करते हैं, क्या यूज होता है, वो अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आइए, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, और मेरे दोस्त पहले क्वेश्चन में बहुत आराम से देखिएगा, बहुत सिंपल बेसिक बातों पर क्वेश्चन दिया गया है। यदि त्रिभुज ABC और DEF में AB बटा FD BC बटा DE और CA बटा CF बराबर है
तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो आप आराम से, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, चित्र बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चित्र बनाएंगे तब जाके प्रॉब्लम आसानी से समझ में आएगी कि हाँ सर इस प्रॉब्लम का मतलब क्या था। देखिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, 2 त्रिभुज बना देते हैं अपन। और इन 2 त्रिभुजों का नाम लिख लेते हैं। ये मान लीजिए ए बी सी, ये त्रिभुज है हमारे पास डी ई एफ। आराम से संगत भुजाएं दे रखी है समानुपाती। आपसे कोणों के बारे में जिक्र किया है, संगत कोण कौन से बराबर होंगे। अब अगर ये डायग्राम बना लिया है तो अब लिखते हैं भुजाएं। संगत भुजाएं दे रखी है ए बी बटा एफ डी बराबर बी सी बटा डी ई बराबर सी ए बटा ई एफ, ये दिया हुआ है। तो आप मेरे दोस्त मुझे समझाओ, ये भुजा ए बी है, हाँ सर, ये भुजा एफ डी है, ये रहा एफ डी। तो अभी हमने पढ़ा था कि संगत भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया कोण बी, तो बी के सामने का कोण, यहाँ पे लिया एफ डी, तो इसके सामने का कोण ए ई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक तो हमको यहाँ से मिल गया, सर कोण सी बराबर होगा कोण ई के, पहला। अब इन भुजाओं के, ये भुजाएं समानुपाती है, ये संगत भुजाएं होंगी। इन भुजाओं को देखो कौन सी है, तो आप कहोगे सर एक भुजा तो है हमारे पास इसमें बीसी, बीसी, तो बीसी ये रहा, और दूसरा इधर दिया हुआ डीई, बीसी के अलावा डी दिया है, तो बीसी के सामने का कोण ए, कोण ए, और डीई के सामने का कोण एफ, ये बराबर होगा कोण एफ हो गया। ये हो गए 2। अगली भुजा कौन सी है, तो आपको सर अब एक भुजा और बच गई, सी ए बटा ई एफ। सी ए कहाँ है, ये रहा, और ई एफ कहाँ है, आप कहोगे सर ये रहा। इनके आमने का, सी ए के सामने का कोण बी और ई एफ के सामने का कोण डी बराबर होगा, तो लिख दो यहाँ पे कोण बी बराबर कोण डी। और अब आप जिस ऑप्शन में आपको ये आंसर मिल जाए वही हमारा आंसर है। अब आप देखिए आराम से किस में ये आंसर मिल रहा है। तो देखो ए और एफ बराबर, एक तो ये रहा, इसके मिल गया, और बी डी बराबर है, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो गया। बाकी ऑप्शन को चेक करके फिर भी देख लेते हैं। जैसे सी बराबर एफ, तो सी तो ई के बराबर है, तो सी एफ के बराबर नहीं होगा, गलत हो गया। बी एफ के बराबर, तो बी तो डी के बराबर है, गलत हो गया। ए एफ के बराबर है, लेकिन यहाँ ए बराबर ही लिखा है, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा है, ए। तो इस प्रकार से अगर समानुपाती भुजाएं दी जाए तो हम ऐसे संगत कोण बनाते हैं, ठीक है। तो और मुझे लगता है कि आपको एकदम आसानी से चीजें समझ में आ रही होगी। यहाँ सर एक एक बात समझ में आ रहा है, ज्योमेट्री थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मजा आ जाएगा ज्योमेट्री पढ़ने में। बहुत आसान है, बहुत हलवा है, ठीक है। चलिए अब आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है चित्र में AD बराबर 11 सेंटीमीटर है। AD कहाँ है, 13, ये आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है सर। आगे चलते हैं, AB का मान 18 सेंटीमीटर। AB ये पूरा है, तो आपको ये पूरा दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, AE का मान 9 सेंटीमीटर, तो ये दिया हुआ आपके पास 9 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है इसी बताओ कितना होगा। आपसे क्वेश्चन वाले ने ये मांगा है कितना होगा। मान लिया ये x है, तो हमसे x के बारे में पूछा जा रहा है कि सर बताओ x का मान कितना होगा। तो मुझे मेरे दोस्त सबसे पहले है ना इस त्रिभुज को समरूप प्रूफ करना पड़ेगा, और समरूप प्रूफ करने के बाद इसको सॉल्व करना है। अब समरूप में भी इसमें एक्चुअल में क्या है, आप कहोगे सर इसमें तो 2 त्रिभुज आपको दिख चाहिए। देखो मुझे 2 त्रिभुज दिख रहे हैं यहाँ पे, आराम से देखो, मैं दोनों त्रिभुजों को दिखाता हूँ आपको। एक तो मुझे ये वाला त्रिभुज दिख रहा है बड़ा ABC, एक त्रिभुज मुझे दिख रहा है यहाँ से ये वाला ADE, ये 2 त्रिभुज दिख रहे हैं मुझे। मैं दोनों त्रिभुजों को एक काम करता हूँ, अलग बना के दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको आसानी से दिखे। जैसे मैं 2 त्रिभुज अलग बना के, एक दिखा रहा हूँ मैं, पहले छोटा वाला त्रिभुज ADE, और फिर मैं बड़ा वाला त्रिभुज बना रहा हूँ ABC, ताकि समरूप सिद्ध करने में चीजें आसानी हो जाए, आसानी से सॉल्व हो जाए। अब आप मुझे बताओ
बहुत ध्यान से देख के मुझे आप समझाओ, क्या आपको नहीं लगता कि दोनों में ये कोण तो बराबर होगा? क्यों? कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है दोनों में, ये कोण दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ना, तो दोनों में बराबर होगा। इसका मतलब हमारे को एक बात तो समझ में आ गई कि कोण ए बराबर होगा कोण ए। एक कोण अगर और बराबर कर देना तो त्रिभुज कोण कोण समरूपता नियम से समरूप हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज होते ही संगत भुजाएं आराम से ले लेंगे अपन, और संगत भुजाएं लेते ही हमारे पास भुजाओं की लंबाई आ जाएगी। तो एकदम आसानी से पहले समरूप देखिए, समरूप बात को पक्का कीजिए। तो सर दो कोण तो बराबर ले लिया हमने, एक कोण और बराबर करिए। तो आप कहेंगे कि सर ये कोण 123 डिग्री है, और किसी रेखा के एक ही और बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 123 डिग्री है तो ये कितना होगा? आप कहेंगे सर 57 डिग्री। और मेरे दोस्त 57 डिग्री, तो ये कोण कितना आया? 57। और क्वेश्चन में ये कोण बी कितना दिया हुआ है? 57। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कोण ई बराबर मिल गया कोण बी के। और सोचो दो कोण अगर बराबर हो गए तो तीसरे की तो बेचारे की मजबूरी होगी ना, तो तीसरा बेचारे क्या हिम्मत की वो समरूप ना हो। तो मतलब ये हुआ कि दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। अब अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती होगी। कैसे लेंगे सर संगत भुजाएं, ये बताइए आप। तो मेरे दोस्त संगत भुजाएं लेना बहुत आसान है। अभी आपको मैंने कहा था कि संगत भुजाएं लेते समय आपको क्या करना है, समान कोण के सामने की भुजाएं लेनी है। जैसे ये देखो, ये 57 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी है? पूरी ये बड़ी वाली। ये पूरी बड़ी भुजा कितनी है? AC है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे AC बटा, आराम से समझते चलना है, AC बटा 57 डिग्री दूसरे त्रिभुज की भुजा, कोण कौन सा? ये वाला। इसके सामने की भुजा AD। आराम से एक एक चीजों को लिखते चल रहे हैं, ठीक है? हाँ सर, एकदम आसान है। अब मुझे बताओ, आपको इस भुजा के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है, ये भुजा के बारे में दी ही नहीं है। जिन भुजाओं की लंबाई दी गई है ना, सिर्फ उसी भुजा में मेरा इंटरेस्ट है। तो इन भुजाओं की तो लंबाई है नहीं, तो इनको अपन को लेने से कोई फायदा नहीं है। आप बताओ, ये दोनों कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। अब आप कहोगे हाँ सर होंगे। तो इस कोण के सामने की बड़ी भुजा कौन सी? AB। आराम से देखते चलो, AB। और ये कोण बराबर है इसके, ये दोनों बराबर, तो इसके सामने की भुजा AE अपोन में A। बस हमारा इससे आंसर हो जाए, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो इनका मान लिखिए और आंसर आ चुका है। तो आप कहोगे सर कैसे? देखो आंसर आ चुका है इस प्रकार से कि AC कितना होगा पूरा। तो आप बोलोगे सर ये 9 था और ये x था, तो पूरा AC होगा 9 + x, 9 + x बटा AD कितना है मेरे भाई? AD कितना है यहाँ से? 11 सेंटीमीटर। और AB कितना है? तो आप कहोगे सर AB पूरा 18 है। और AE कितना होगा? तो आप कहोगे सर AE तो 9 दिया हुआ है, तो AE हो गया 9। सिंपल एकदम। अब कैलकुलेशन है, कुछ दम बचा ही नहीं क्वेश्चन में। तो आप कहोगे सर कैलकुलेशन में क्या दम है? देखो 9 से 18 कट गया 2 बार, 11 का इधर गुणा कर दिया, तो 9 + x = 22, 9 उधर जाके माइनस हो गया, x का मान हो गया 22 - 9 13 सेंट। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आ गया आपका आंसर, सही आंसर 13 सेंटीमीटर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये इतना बड़ा करना पड़ेगा क्या, इतना सारा लिखना पड़ेगा? नहीं मेरे दोस्त, इतना बड़ा आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप अगर डायरेक्ट ही इस डायग्राम में इन दोनों त्रिभुज को समरूप देख पा रहे हो, तब तो सीधा अनुपात ही तो लेना है भुजाओं का, और वो क्लियर दिख भी रहा है कि सर ए कोण तो हो गया उभयनिष्ठ दोनों में, और ये 57 डिग्री है, ये 123 है, तो ये 57 हो गया। तो दो कोण बराबर होंगे, तो ये बेचारा तीसरा भी बराबर होगा ही होगा। कोण कोण समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुज हो गए तो संगत भुजाएं समानुपाती ले लो, बस क्वेश्चन खत्म। तो अनुपात ही तो लेना है, खाली आंसर आ चुका है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बस इन्हीं क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपसे बिल्कुल गलत नहीं होगा, 100% आप सही बना के। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है, जरा उस बात को समझते हैं। कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज हो, तो एक काम करते हैं, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो पहले त्रिभुज बनाइए ताकि हमको चीज़ें समझने में आसान रहे। तो ये मान लीजिए मैंने दो त्रिभुज बनाया, एक बना दिया त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज बना दिया मैंने DEF। ये दो त्रिभुज बने। कह रहा है कोण A 47 डिग्री है,
ये कोण कितना है 47 डिग्री, 47 डिग्री। और कोण ई दिया हुआ है 63 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 63 डिग्री, 63 डिग्री। तो क्वेश्चन वाले ने बोला है कि आप बताओ कोण सी कितना होगा। कोण सी पूछा गया, ये पूछा है, मान लेते हैं एक्स होगा। और आपसे ये बात भी दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज डी ई एफ के। और अगर दो त्रिभुज समरूप दिए गए हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी कैसी होगी, समानुपाती होगी। तो संगत भुजाएं समानुपाती कैसे लेंगे, देखो ऐसे, यहां से शुरू की दो भुजाएं लिया अपन ने ए बी बटा, तो यहां से दो भुजाएं शुरू की डी ई हो जाएगी। इसी तरीके से यहां से लास्ट की दो भुजाएं ली बी सी, तो यहां से लास्ट की दो भुजाएं ई एफ। क्योंकि क्वेश्चन वाले ने दिया है दोनों त्रिभुज को समरूप, तो बात एकदम सही बोली होगी उसने। इसी तरीके से अब क्या बचा, लास्ट दो, फर्स्ट और लास्ट ए सी, तो यहाँ से फर्स्ट और लास्ट डी एफ, ये बराबर होंगे। और अगर संगत भुजाएं हमने ले लिया तो कोण हमको लिखने में बहुत आसान हो जाएगा कि सर ए बी के सामने का कोण सी वाला, और नीचे अगर अगले भुजा क्या था लिखिए डी ई, तो डी ई के सामने वाला भुजा ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे। तो ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। कहानी एकदम समझ में आ रही है कि हाँ सर इसके अकॉर्डिंग तो मुझे मिला कि कोण सी बराबर होगा कोण एफ के। इसी तरह से इस भुजा को अगर लेता हूं मैं बी सी और ई एफ, तो बी सी हमारे पास ये रहा, बी सी ये रहा, और ई एफ ये रहा। तो बी सी के सामने का कोण 47 डिग्री है, तो बी सी और ये बराबर होंगे, मतलब ये ए कोण बराबर होगा बी सी के सामने का कोण ए, और ई एफ के सामने का कोण डी बराबर होगा, कोण डी बराबर होगा। तो अगर ये 47 डिग्री है तो मेरे भाई ये भी कितना होगा 47 डिग्री। और आपसे यही तो पूछा गया था सी कितना है, तो जितना एफ होगा उतना ही सी होगा। और नहीं तो आप कहोगे सर ये दो कोण तो यहाँ आ चुके हैं, ये वाला 63 तो होगा ही होगा। और त्रिभुज के सर तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। दो कोण मालूम है, तीसरा कोण आराम से निकाल लेंगे कि सर देखो 47 डिग्री प्लस 63 डिग्री प्लस कोण सी जो कि एक्स माना हमने बराबर 180 होता है। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया सर 110 डिग्री। 110 उधर जाके माइनस होगा, 180 में से 110 माइनस करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 70 डिग्री। और यही हमारे क्वेश्चन सी कोण का आंसर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 70 डिग्री। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस बेसिक बात क्लियर होनी चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। फिर तो क्वेश्चन कर करके प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा सॉल्व करेंगे चीज़ें हमको उतनी आसानी से समझ में आने लगेगी। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हमारे 4 की तरफ, और जरा क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है वो जरा हम सोचते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन वाला कह रहा है कि चित्र में क्यू ए और पी बी ए बी पर लंब है। क्यू ए बी पर लंब है, माने ये कोण 90 डिग्री हो गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। साथ में ए ओ दिया हुआ है 10 डिग्री, ए ओ 10 डिग्री दिया हुआ है। ए ओ कहाँ है, ये रहा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसी तरीके से बी ओ दिया है 6 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से पी बी दिया है 9 सेंटीमीटर, ये मेरे दोस्त दिया है 9 सेंटीमीटर। अच्छा ये कोण भी लंबवत ही होगा, और ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। कह रहा है ए क्यू बताओ कितना होगा। ए क्यू पूछा है, ये लंबाई पूछा है आपसे कितनी होगी। मान लेते हैं एक्स होगा, ये हमारे को निकालना है। अब मेरे दोस्त मुझे बताओ दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, आपको सर कहाँ दिख रहे हैं दो त्रिभुज, देखो ये रहा एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये दो त्रिभुज आपको दिख रहे होंगे, और ये हमारे पास ओ बिंदु है। अगर ये दोनों त्रिभुजों की भुजाओं के बारे में बात की जा रही है तो आप कहोगे सर एक काम करो इसको समरूप बता दो, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग अनुपात आराम से निकाल लेंगे। तो देखो दो कोण ही तो बराबर करने, तो आप कहोगे सर देखो एक तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गए 90-90, काम खत्म। फिर आप कहोगे कि सर देखो आपने हमको रेखा और कोण वाले टॉपिक में बताया था कि दो रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करें, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया थीटा। तो आराम से आपको दिख गया सर कि दो कोण बराबर है। कौन कौन से बराबर है, तो आप कहोगे सर कोण ए बराबर है कोण
बी के, और साथ में आप कहोगे कि सर कोण ए ओ क्यू बराबर है कोण बी ओ पी के, और दो कोण के बराबर होते ही ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। इसका मतलब त्रिभुज ए ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज बी ओ पी के। आराम से बात समझ में आ गई कि हाँ सर समरूप तो हो गया, और बस समरूप अगर है त्रिभुज तो फिर कहानी में कोई दम बची नहीं कि सर संगत भुजाएं अब आप समान लेने वाले हैं। तो उन समान भुजाओं में मुझे बताओ मेरे भाई, इस भुजा का कोई रोल ही नहीं है, इस भुजा की लंबाई ही पता नहीं हमारे को, और जिस भुजा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका अनुपात लेने से कोई फायदा नहीं है, वो बेवकूफ़ी है, और हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो बस सिंपल सी कहानी है, इस भुजा के साथ इस कोण, ये कोण बराबर है, इसके सामने की भुजा कौन सी, ए क्यू बटा इसके संगत कोण कौन सा समान है, थीटा, ये वाला, इसके सामने की भुजा पी बी बराबर होगी। इसी प्रकार से ये कोण 90, 90 के सामने का ये कोई मतलब ही नहीं लेने से, तो तीसरा कोण कौन बचा, ये वाला, इसके सामने की भुजा ये ए ओ बटा, अब ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों कोण तो बराबर आ ही चुके हुए हैं। तो ये कोण के सामने की भुजा अपन ने ये ली है, तो इस कोण के सामने की भुजा ये होगी ओ बी। बस अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है कि सर अब सारी वैल्यू हमको मालूम है, इसमें भर दो सिर्फ अब तो मुझे बताओ यहाँ से ए क्यू की वैल्यू कहोगे सर आप फाइंड आउट करना है, एक्स मान लिया अपन ने, पी बी की वैल्यू आप कहोगे सर 9 सेंटीमीटर या 9 लिख दिया, ए ओ की वैल्यू 10 लिख दिया हमने 10, ओ बी की वैल्यू आप कहोगे सर 6 सेंटीमीटर। अब आपको एक्स चाहिए सर 9 का गुणा कर दो, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 10/6 गुणा 9, 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और फिर आप काट दीजिए इसको 2 से, 2 पंजे 10, 5 तिया 15 का मान आ गया 15 सेंटीमीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत आराम से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और आज की क्लास में हम लोगों ने समरूपता की बेसिक परिभाषा को जाना, कैसे हम लोग संगत भुजाएं संगत कोण लेते हैं, क्या इसका मतलब होता है, और कैसे इन पर इस टॉपिक पर बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं, वो सब हमने डिस्कस किया। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग समरूपता पर आधारित कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम और फिर उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, वो कल करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग समरूपता को पूरी तरीके से खत्म करेंगे और समरूपता के साथ साथ त्रिभुज के टॉपिक को भी एंड करेंगे। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।